नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। सुधर जाओ युवाओं, एड्स ले रहा भयंकर रूप। धौलपुर जिले में हालात चिंताजनक। नवजात बच्चे, नाबालिग और 18 से 20 साल के युवा भी आए एड्स की जद में। मां, पापा, आखिर मेरा कसूर क्या है जो मैं एड्स जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया? आपकी लापरवाही ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपने ये सब क्यों किया? मेरा तो ख्याल किया होता। शायद यही दर्द उस नवजात का होगा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है और वह एड्स जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया है। ये बीमारी उसे अपनी मां की कोख से मिली है। एड्स से पीड़ित माता पिता से होने वाली संतान भी एड्स जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। हालांकि यदि माता पिता नियमित इलाज लें तो एड्स पीड़ित माता पिता से पैदा होने वाली संतान को इस बीमारी से पूरी तरह बचाया जा सकता है, लेकिन लोग शर्म के मारे इसकी समय से जांच नहीं कराते, जिससे ये बीमारी पेट में पल रहे बच्चे को भी हो जाती है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी के आंकड़े धौलपुर जिले में चिंता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि युवा नहीं चेते तो हालातों को भयावह होने में देर नहीं लगेगी। स्थिति यह है कि अब 18 से 20 साल के युवा इस बीमारी की चपेट में अधिक आ रहे हैं, जबकि पहले 35 साल के आसपास के लोग एड्स की चपेट में ज्यादा आते थे। स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि इस साल एक नवजात बच्चा एड्स रोग से पीड़ित पाया गया है। इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो इसके माता पिता हैं जो कि एड्स पीड़ित थे और उन्होंने इलाज नहीं लिया, जिसकी वजह से पेट में पल रहा बच्चा एड्स रोग की जद में आ गया। यदि माता पिता इलाज लेते तो बच्चे को बचाया जा सकता था। धौलपुर जिले में एड्स के हालात ऐसे हैं कि 10 साल से कम उम्र के करीब 40 बच्चे, 5 साल से कम उम्र के करीब 23 बच्चे एड्स जैसी गंभीर रोग की चपेट में आ चुके हैं। धौलपुर जिले में एड्स के मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो ये सैकड़ों में है। इसलिए युवाओं, बड़ों, युवतियों और महिलाओं को विशेष जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि एड्स से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। यदि एड्स से बचाव के लिए अब भी सावधानी नहीं बरती तो जिले में पता नहीं कब और कितने भयावह हालात हो जाएंगे। डरे नहीं, जांच कराएं, पहचान गुप्त रखी जाती है। एड्स रोग के प्राथमिक लक्षण दिखने पर डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नए जिला अस्पताल धौलपुर में ART सेंटर बना हुआ है, जहां इसकी जांच कराएं। जांच में एड्स होने की पुष्टि होती है तो इसका इलाज संभव है। ART सेंटर की काउंसलर पारुल गुप्ता ने बताया कि एड्स रोगी नियमित दवा का सेवन करें तो वह पूरे जीवन जी सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नियमित दवा खानी होगी। पारुल ने बताया कि मरीज की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है, इसलिए डरे नहीं बल्कि इसकी जांच कराएं और इलाज लें। जिला अस्पताल धौलपुर के PMO डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि एड्स का बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इससे बचने के लिए केवल अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाएं, कंडोम का उपयोग करें, लक्षण दिखने पर जांच कराएं और नियमित दवा लें। इस खबर को प्रसारित करने का हमारा उद्देश्य धौलपुर जिले वासियों को सावधान और जागरूक करना है, न कि किसी भी तरह का भय फैलाना। फर्स्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो बॉडी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, उसे कम करता है। तो ऐसे मरीज जो HIV वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं, जिसको कुल मिलाकर इस बीमारी का नाम एड्स दिया गया, इसमें मरीज को उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त होती जाती है, जिसके कारण से वो अन्य कई बीमारियों से ग्रसित होता चला जाता है और ये मृत्यु का कारण बनता है। आजकल इस वायरस के खिलाफ समझदारी रखने से, थोड़ा सा प्रिकॉशन करने से बचा जा सकता है। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं एंटीवायरल हैं, वो ऐसे नहीं कह सकते कि 70% उसमें इफेक्टिव हैं। कुछ परसेंटेज तक उस बीमारी को डिले किया जा सकता है, मृत्यु होने को डिले किया जा सकता है, लेकिन एकदम से ये कहना कि पूर्णतया ठीक होना संभव हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस बीमारी से बचाव ही उपचार है। अब ये इसकी जांचें जिला चिकित्सालय में भी होती हैं और ये बिल्कुल पूर्णतः गुप्त रखी जाती हैं। चाहे रोगी किसी अन्य बीमारी के कारण आया हो और वहाँ डॉक्टर्स को जब शक होता है तो जांच कराते हैं, तो उसकी गोपनीयता पूरी रखी जाती है। या रोगी को ही किसी कारण से शक होता है और वो जांच कराता है, उसके बावजूद भी उसकी गोपनीयता रखी जाती है। उसको पूरा इलाज दिया जाता है, समय समय पर उसको बुलाया जाता है
और ये बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात आती है कि भाई इसके जब इलाज नहीं है तो करें क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बचावी उपचार। तो ये सुरक्षित जो साधन है, एक तो ये अपनी जो आदतें हैं, दैनिक आदतें को ध्यान में रखें और अपना जो जीवन साथी है उसके साथ ही संपर्क रखें। और जो बचाव के साधन हैं जैसे कि इन्फेक्शन को रोक सकते हैं तो अपनी हाइजीन मेंटेन रखें और यौन क्रिया है उसको भी बहुत साफ़ सफाई से और अपने साथी के साथ रखें, कंडोम्स का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। और इसके अलावा जैसे ब्लड चढ़वाते हैं तो भी अनरिकॉग्नाइज सेंटर पर ब्लड नहीं चढ़वाएं। किसी अन्य ऐसी जगह पर जो अनरिकॉग्नाइज नहीं है, कोई जहाँ डॉक्टर या नर्स स्टाफ जो क्वालिफाइड नहीं है, तो वहाँ पर अनावश्यक इंजेक्शन नहीं लगवाएं। उपचार करा के कोई ड्रिप बोतल चढ़वाना, ऐसी प्रक्रिया में भी कई बार होता है कि आपसे पहले कोई इन्फेक्टेड पेशेंट की ड्रिप लगी और उसी निडल को या उसी ड्रिप को अगर आपके यहाँ किसी थैला छाप टाइप के चिकित्सक ने आपके लगा दी तो आप पता नहीं चलेगा कि आप दस्त की बीमारी से ठीक होने गए थे और साथ में एड्स लेके आ गए और आपको कई महीनों बाद पता लगेगा कि आप उस एड्स की बीमारी से ग्रसित हो गए। तो ऐसे इन सब चीज़ों की सावधानी रखें। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा लगता है बार बार बीमार हो रहा है, इस तरह की तकलीफ है, तो निश्चित रूप से आप उसका जाँच ज़रूर करवाएँ जिससे कि पूरे परिवार की आपकी सुरक्षा हो सके। और सबसे बड़ी बात तो है कि संयमित जीवन अगर जिएंगे तो ये बीमारी ज़्यादातर उसी कारण से होती है तो नहीं होगी। और इससे बचावी उपचार ध्यान रखें, संयमित रहें और HIV जैसी खतरनाक बीमारी से बचें और हो जाने पर तुरंत जांच कराएं और उचित इलाज लें। ये पूर्णतया सरकारी संस्थानों में और हमारे जिला चिकित्सालय में भी गोपनीय रखा जाता है। सर, इसके जो आंकड़े वो अपन शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते? आंकड़े शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। 0.39% या 0.4% पॉपुलेशन में इस तरह की बीमारी होती है, लेकिन पहले की तुलना में जागरूकता होने के कारण से और समझदारी होने के कारण से एक तो एड्स का इतना भय नहीं रहा और दूसरा ये है कि इतना इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा, क्योंकि गर्भवती महिला से उसके बच्चे में चली जाती थी बीमारी। नवजात शिशुओं को पहले होती थी, उसका टीकाकरण होने लगा, उससे सुरक्षा होने लगी। तो इन सब से बचाव हो रहा है। तो इस बचाव के कारण से क्या है कि बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो कम अफेक्टेड हो रहे हैं और सावधानी के साधनों का उपयोग करने से, काउंसिल होने से इन बीमारियों में फैलाव कम हो रहा है। और जो इस तरह के जो सेक्स वर्कर्स थे उनमें भी जागरूकता है और इस तरह की चीज़ें उनको भी समझाई गई कि भाई आप भी सुरक्षित यौन क्रिया करें। तो उस सब के कारण से इस बीमारी में कुल मिलाकर के जनसंख्या हिसाब से देखें तो गिरावट आई। और पहले दिन धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुई रीट परीक्षा। लेवल 1 में 6074 और लेवल 2 में 6997 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। गुरुवार को धौलपुर जिले में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रथम व द्वितीय लेवल की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। पहली पारी में जिले के 24 केंद्रों पर रीट लेवल 1 और दूसरी पारी में 31 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस बार परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। परीक्षा में फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक जांच से परीक्षार्थी परेशान हुए। परीक्षा में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था, लिहाजा पेपर 12:40 पर छूटा। परीक्षार्थी को परीक्षा के तय समय से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया, उसके बाद एंट्री बंद रही, जहां कुछ परीक्षार्थी अपने कारणवश रीट परीक्षा नहीं दे सके। शिक्षा विभाग व कंट्रोल रूम से मिले आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पहली पारी के लेवल 1 में 6338 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 264 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 6074 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनकी उपस्थिति 95.83% रही। जबकि दूसरी पारी में केवल 2 की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 7990 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें से 993 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 6997 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनकी उपस्थिति 87.57% रही। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य।
होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। सेपो महादेव मंदिर पर दीपदान में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। रात्रि जागरण में कलाकारों ने बांधा समा। महाशिवरात्रि के पर्व पर सेपो भोला नाम से प्रसिद्ध राम रामेश्वर कहे जाने वाले ऐतिहासिक शिव मंदिर पर बुधवार गुरुवार की रात्रि को दीपदान का कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर महिला, पुरुष व युवतियों में बड़ा ही श्रद्धा भाव देखा गया। शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंचती रही। रात्रि 8 बजे तक पूरा मंदिर परिसर महिला, पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गया। श्रद्धालुओं में दीपदान के प्रति इतना उत्साह और समर्पण था कि मंदिर प्रांगण में लोगों के हिलने और पैर रखने तक को जगह नहीं बची। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में जिले भर से शिव भक्त दीप जलाने और रात्रि जागरण करने महादेव मंदिर सेपो पहुंचे। मंदिर परिसर के अंदर लोगों ने आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ को दीप प्रज्वलित कर ध्यान किया। इस मौके पर ओम नमः शिवाय के जाप से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो गया। पूरी रात भक्त एक ही मुद्रा में दीप जलाकर रात भर जागरण करते रहे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुपात में जगह कम पड़ने पर श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियों और बाहर खुले स्थान पर आसन लगाकर दीपदान और शिव भक्ति में लीन देखे गए। ग्राम पंचायत ने करवाया रात्रि जागरण। ग्राम पंचायत सेपो द्वारा रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेपो एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर रहे। अध्यक्षता पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह यादव ने की। रात्रि जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया। कार्यक्रम में सत्यम आर्ट ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक देवी देवताओं की मनमोहक और आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और कलाकारों का ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा सहित मेला कमेटी की ओर से साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेले का जमकर उठाया लुत्फ। मेले के दूसरे दिन गुरुवार को ऐतिहासिक शिव मंदिर पर ग्रामीण इलाके से मेला देखने के लिए पहुंचे बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर मेले का जमकर लुत्फ उठाया। महिलाओं ने घरेलू सामान की खरीदारी पर विशेष जोर दिया तो बच्चों और युवक युवतियों ने मेले में खेल, तमाशा, हवाई झूला, ड्रैगन कार, नाव झूले और मारुति सर्कस का आनंद लिया। घूमने और मस्ती से फ्री होने के बाद बच्चों ने परिजनों के साथ चाट बाजार पहुंचकर चाउमीन, भल्ले, पानीपुरी, जलेबी, सॉफ्टी, गन्ने का रस और आइसक्रीम का खूब स्वाद चखा। महिलाएं मेले की जलेबियां घरों के लिए भी लेकर गई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। प्रत्येक शुक्रवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अब प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर से धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 28 फरवरी 2025 को धौलपुर आएंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का ना होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजोनिवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से प्रत्येक शुक्रवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राना गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर
9166927236 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 9119289165 पर कॉल करें। तनाव मुक्त जीवन के लिए ध्यान व योग जरूरी, श्रीनिधि बीटी। बाड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव। धौलपुर जिले के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाड़ी उपसेवा केंद्र में गुरुवार को 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में शिव ध्वजारोहण के साथ में केक काटकर शिव अवतरण मनाया गया एवं सभी भाई बहनों को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि तनाव मुक्त जीवन के लिए ध्यान एवं योग आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में देश और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आभार भी जताया। आयोजन में वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंबिका बहन ने अपने आशीष वचनों में कहा कि परमपिता परमात्मा शिव जी का अवतरण भारत भूमि में सन 1936 में हो गया है। उन्होंने कहा कि समय की पुकार है, सच्ची शिवरात्रि मनाएं और परमपिता परमात्मा से जन्म जन्मांतर के लिए वरदानों से अपनी झोली भर ले। आज के दिन सभी प्रतिज्ञा करें कि परमात्मा की जो हम सभी से आस है उसे पूरा करके ही रहेंगे। सभी संकल्प करें कि सदाशिव बाबा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में आगरा से पधारे बीके विभोर भाई ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बीके रेणु बहन ने सभी भाई बहनों को राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही सुंदर शिवरात्रि के गीतों पर नृत्य प्रस्तुति दी एवं सभी अतिथियों के द्वारा भाई बहनों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित भी किया गया। कार्यक्रम की अंतिम बेला में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन में तहसीलदार उत्तम चंद, बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरि किशन मंगल, बीके रेणु बहन, बीके प्रीति बहन, बीके मनीषा बहन, बीके राखी बहन, बीके दीक्षा बहन, बीके दिलीप भाई एवं बीके प्रदीप भाई आदि मौजूद रहे। पुलिस पार्टी पर हमले के फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध चंबल रेता की निकासी रोकने के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर किया था जानलेवा हमला। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के अलग अलग प्रकरणों में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अवैध खनन की रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस पार्टी पर हमले के फरार आरोपी उदयभान पुत्र होतम सिंह गुर्जर निवासी मुरहन कापुरा कस्बा नगर थाना बसई डांग और राकेश कुमार पुत्र किशन सिंह गुर्जर निवासी बाल मुकुंद कापुरा पुलिस थाना सोने का गुर्जर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 4 नवंबर 2024 को अवैध चंबल रेता परिवहन को रोकने के दौरान आरोपी उदयभान सिंह ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया था, जो एक अज्ञात आरोपी को पुलिस पार्टी से छुड़ा कर ले गया था। उसी प्रकरण में करीब 3 माह से फरार चल रहा था। इसी प्रकार 7 फरवरी 2025 को भी अवैध चंबल रेता की निकासी रोकने के दौरान आरोपी राकेश गुर्जर ने भी जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसको भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर
अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक। रविवार अवकाश। चंबल बजरी से भरा ट्रक पकड़ा, 2 माफिया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा है। इसके साथ ही मौके से रेता का परिवहन करते हुए 2 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाईवे संख्या 44 पर नाकाबंदी करते हुए एक 14 चक्का ट्रक को पकड़ा है, जिसमें अवैध चंबल रेता भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि बजरी भरे ट्रक के साथ 2 बजरी माफियाओं विष्णु पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी बहुपुरा थाना बाड़ी सदर और ध्रुव पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर निवासी महादेव काड्डा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जो चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित रेता बजरी का चोरी छिपे परिवहन कर रहे थे। दोनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस में सेवा दल की अहम भूमिका, श्रममध्य दीक्षित। कांग्रेस सेवा दल की कार्यशाला आयोजित। गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष श्रममध्य दीक्षित के नेतृत्व में गांधी पार्क धौलपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DCC के जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद सुलेमान फारूकी ने की। जिला अध्यक्ष सेवा दल श्रममध्य दीक्षित ने बताया कि सेवा दल की कांग्रेस में एक अहम भूमिका रहती है। देश का बल सेवा दल है, जो एक अनुशासित कांग्रेस का संगठन है। उन्होंने कहा कि हम सब सेवा दल के कार्यकर्ताओं मिलजुल कर पार्टी के लिए बिना किसी भी बात भेदभाव के कार्य करेंगे। सेवा दल प्रभारी भरतपुर सुलेमान फारूकी ने बताया कि कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर पार्टी के लिए कार्य करेंगे। प्रभारी धौलपुर रोशनी शिवहरे ने बताया कि हम सबको मिलकर ब्लॉकों में ऐसी कार्यशाला का आयोजन करते रहना चाहिए। जिला महिला अध्यक्ष शबनम खान ने बताया कि हमको कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव, ठाड़ी-ठाड़ी और मोहल्ले में पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट जाना है। इस अवसर पर इस कार्यशाला में पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला महासचिव संगठन दिनेश जैन, सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में दीपक सक्सेना, मुन्ना खान अब्बासी, भगवान सिंह, शकील खान, सालिग्राम, बनवारी लाल बघेल, अनिल अरेला आदि मौजूद रहे। किसी की बाइक पंचर, कोई रोते हुए पहुंचा सेंटर। रीट परीक्षा की प्रथम पारी में 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को नहीं मिली एंट्री। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 3 सेंटरों पर राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 3 साल बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हो रही इस परीक्षा में कड़े सुरक्षा नियम और ऑनलाइन बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित गवर्नमेंट PG कॉलेज के साथ किला स्थित गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। वहीं तीनों सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। परीक्षा आयोजन को लेकर कोतवाली थाने के SI हरवीर सिंह ने बताया कि सभी सेंटरों पर पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था है। महिला पुलिस कांस्टेबल भी हर सेंटर पर तैनात है। मोबाइल गाड़ी हर केंद्र पर निगाह बनाए हुए है। किला सीनियर स्कूल के परीक्षा इंचार्ज प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि इस केंद्र पर 408 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए नामित हुए हैं। वहीं PG कॉलेज में 472 और गर्ल्स स्कूल में 360 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नामित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन प्रथम पारी में 10 बजे से 12:30 बजे तक किया गया। पहली पारी की परीक्षा के दौरान गुरुवार सुबह 9 बजे के बाद अभ्यर्थियों की एंट्री बंद होने के बाद कई अभ्यर्थी रोते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचे। धौलपुर से आई सीमा ने बताया कि उनकी बाइक पंचर हो गई। ऐसे में वह सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसमें उनकी क्या गलती। वहीं गर्ल्स स्कूल सेंटर पर एक अभ्यर्थी अपनी नथ को उतारते हुए परेशान दिखाई दी। केंद्र पर मौजूद परीक्षा टीम ने भी सहयोग किया। बड़ी मुश्किल से उसकी नथ को उतारा गया। परीक्षा देने आई राजकुमारी को जब 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिली तो वह रोने लगी। उसने रोते हुए बताया कि वह पिछले 3 साल से तैयारी कर रही है, अब मौका आया है तो परीक्षा में प्रवेश नहीं मिला। परीक्षा आयोजन को लेकर बोर्ड द्वारा पहले ही अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट नियम लागू किए गए हैं और सभी को सचेत भी किया गया है। यहाँ तक कि परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र जारी हुआ है उस पर भी नियमों का उल्लेख है। फास्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। 9:30 बजे
9 से 10 के बीच में मैं 9:30 बजे के समथिंग आ गई और मैं लड़की धौलपुर से आई हूँ। इतनी जल्दी से नहीं आ पाई, 5-10 मिनट अगर 20 मिनट लेट हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताने में क्या दिक्कत है। अभी पेपर का ये तो नहीं है कि मैं कोई डुप्लीकेट हूँ या कोई परेशानी है, चेक कर सकते हैं मुझे जो भी परेशानी है वो, मुझे जो भी शक है या कि मेरे पास कोई नकल है जो ये चेक कर लो, मुझे फिर एंट्री दो ना। अब स्कूल का स्टाफ क्या कह रहा है? और आप उनसे पूछ लो क्या कह रहे हैं, वो एंट्री नहीं दे रहे। का पेपर है, क्या व्यवस्था है पुलिस की? रीड का पेपर है और पाकिस्तान पुलिस के द्वारा प्रत्येक सेंटर पर माकूल व्यवस्था की गई है एवं गश्ती मोबाइल पार्टियाँ लगाई गई हैं। सुचारू रूप से हम जारी है, आगे व्यवस्था और देखी जाएगी। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू, मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर बसपा की बैठक आयोजित। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गुरुवार को जिला स्तरीय पदाधिकारी व धौलपुर की चारों विधानसभा कमेटी की कैडर कैंप की बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि CP सिंह केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर व प्रदेश प्रभारी राजस्थान रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रेम बारूपाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा राजस्थान, रामजीवन बौद्धू, मोती सिंह पार्षद, श्याम बापू बैरवा जोन कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश महासचिव रहे। बैठक की अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। बैठक में अतिथियों ने कहा कि जिले से लेकर बूथ तक कार्यकारिणी को मजबूत करें। बैठक में संगठन को मजबूत व आगामी चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया और कहा कि बहन मायावती के हाथों को मजबूत करें। इस मौके पर रविंद्र कोमल जिला महासचिव बसपा धौलपुर, ब्रजेश सोनी जिला प्रभारी, दीपक बौद्ध, बलविंदर सिंह कंग, हरनेक सिंह कंग, राजेंद्र बिजल जिला कोषाध्यक्ष, वीर सिंह मौर्य विधानसभा प्रभारी बाड़ी, अचल सिंह विधानसभा अध्यक्ष बाड़ी, लोकेंद्र बौद्ध विधानसभा अध्यक्ष धौलपुर आदि मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा पात्रों को नाम हटवाने का अंतिम मौका। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई की वसूली की जाएगी। 31 मार्च तक स्वच्छता से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग द्वारा 31 मार्च के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू की जाएगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो कानूनी कार्यवाही कर उपभोग किए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। धौलपुर जिले में अब तक कुल 1150 परिवारों के 5175 व्यक्तियों ने गिव अप योजना में आवेदन कर अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करा लिए हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की दी जानकारी। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देश पर आज गुरुवार को तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष एडीजे नीरज कुमार और न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 चित्रांशी सिंह की मौजूदगी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन नगर पालिका परिसर में किया गया। इस दौरान उपस्थित पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एडीजे नीरज कुमार ने बताया कि ठोस अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने उपस्थित पार्षदगण और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आज सिस्टम के दुष्प्रभाव सभी लोगों को झेलना पड़ रहे हैं, जिसके लिए आमजन का जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए लोगों को निजी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन करने होंगे। इसके लिए उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। जब निजी स्तर पर कोई पहल शुरू होती है, भले ही वह छोटे स्तर पर हो, उसका एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। कार्यशाला के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 चित्रांशी सिंह ने कहा कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। लैंडफिल के लिए पर्याप्त जगह की कमी के कारण बायोडिग्रेडेबल कचरे को विघटित किया जाता है। खाद बनाने में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उपयोग होता है। इस विषय के क्रम में पायरोलिसिस विधि के बारे में भी लोगों को बताया गया। कार्यशाला के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, कोर्ट के अधिवक्ता और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज कार्यालय तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी द्वारा नगर पालिका बाड़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ सफाई और कचरे के प्रबंधन को लेकर श्रीमान एडीजे साहब की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान एडीजे साहब द्वारा किस तरह कचरा का प्रबंधन करें, घर से लेकर के आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं बाजार तक, और पालिका के क्या जिम्मेदारियां हैं, दोनों को ही समन्वय करते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन से उपस्थित समुदाय को लाभान्वित किया। साथ ही सबसे निवेदन किया कि वो अधिक से अधिक कचरा प्रबंधन में स्वयं की जिम्मेदारी निभाएं और पालिका को और प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ड्यूटी सबसे पहले आपके घर से ही स्टार्ट होती है। आप ना नगर पालिका के अथॉरिटीज या उनमें सबसे पहले कमी निकालते हैं। उससे पहले आप अंदर मन में खुद सोच के देखें कि आप घर में कितना कचरा डस्टिंग वगैरह करके हर हफ्ते कितना इकट्ठा करते हैं। आप घर में अगर स्टार्ट करेंगे, जैसे जो आपकी सब्जी वगैरह कटती हैं, आप उनको खुद से ही अलग से डस्टबिन में स्टार्ट करेंगे कि ये सब्जी का डस्टबिन है, इसमें सिर्फ छिलके ही छिलके रहेंगे, तो आप घर में खुद के लिए जो आप आजकल सब अपने घर में पेड़ पौधे उगाते हैं, जब से कोविड आया है सब इतने जागरूक हुए हैं कि भगवान देव नारायण रथ यात्रा स्वागत के लिए की बैठक। विश्व विख्यात तीर्थ स्थल मालासेरी डूंगरी से विष्णु भगवान के पुष्प अवतार श्री देव नारायण भगवान की रथ यात्रा प्रमुख महंत हेमराज पोसवाल एवं सैकड़ों देव भक्तों के साथ गत सप्ताह महाकुंभ प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर स्नान के लिए गई थी। रथ यात्रा 27 फरवरी को त्रिवेणी संगम प्रयागराज से वापस मध्य प्रदेश के जिला दतिया, डबरा, टेकनपुर होते हुए श्री देव नारायण भगवान के मंदिर सिरसा में रात्रि विश्राम करेगी। 28 फरवरी को सुबह 8 बजे वहां से ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर होते हुए दोपहर 2 बजे तुलसीवन रोड बाड़ी स्थित श्री देव नारायण भगवान के मंदिर पर पहुंचेगी, जहां फूल मालाओं से रथ यात्रा का भव्य स्वागत और सत्कार किया जाएगा। रथ यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर भगवान श्री देव नारायण सेवा समिति और देव सेना के पदाधिकारियों की आज गुरुवार को मंदिर पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में रथ यात्रा के आगमन को लेकर लोगों में हर्षोल्लास देखा गया। बैठक में समिति अध्यक्ष भगवान सिंह मास्टर, सरनाम सिंह मास्टर, हरि सिंह अध्यापक, कप्तान सिंह चैची, बीरो कंसाना अध्यापक, सीसराम गुर्जर, कमल सिंह निधारा, प्रमोद पोसवाल, राम मुकुट गुर्जर, भैरव सिंह, जगदीश अध्यापक, प्रेम सिंह पोसवाल, कंप्यूटर आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भ्रामक खबरों पर निर्वाचन विभाग की रहेगी पैनी नजर। जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समितियां बनेंगी निर्वाचन विभाग की आंख। राजस्थान निर्वाचन विभाग एवं भारत निर्वाचन आयोग की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों सहित लोकसभा और राज्य विधानसभा से संबंधित चुनावी प्रक्रिया के बारे में जनसंचार माध्यमों में भ्रामक अथवा गलत खबरों, सूचनाओं के प्रसारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन विभाग में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित चुनाव संबंधी सूचनाओं की मॉनिटरिंग एवं कार्यवाही के लिए राज्य स्तर पर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन समिति गठित की है। यह समिति मीडिया में प्रकाशित भ्रामक जानकारी एवं गलत तथ्यों वाले समाचारों के बारे में जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के लिए समन्वय का
कार्य करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार चैनल और सोशल मीडिया की नियमित रूप से प्रभावी निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन समिति सक्रिय रहकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया माध्यमों पर निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में प्रकाशित अथवा प्रसारित संवेदनशील खबर और सूचना विशेष पर नजर रखे। किसी भ्रामक, गलत अथवा संदेहास्पद सूचना के प्रकाशन पर त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित विभाग अथवा शाखा से उसका तथ्यात्मक विवरण प्राप्त कर सही जानकारी एवं तथ्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएं। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति कार्यरत है। इस समिति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिले में कार्यरत केंद्र सरकार के सूचना सेवा के अधिकारी, स्थानीय स्वतंत्र नागरिक और सोशल मीडिया विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का प्रभारी अधिकारी समिति का सदस्य सचिव है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस समिति को अधिक सजग और सक्रिय रहकर मीडिया में प्रसारित चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सूचनाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।